आया था, प्रिंसिपल सर ने बुलाया और वहाँ पे स्टेज पे खड़ा करके मेरे बाल काट दिए। कैंची सर चांटे मार रहे हैं बिना बात के। बाल काटे थे और बहुत सारे बच्चे हैं, एक दीपक नाम का लड़का, उसको तो यहीं से काट दिया बिल्कुल। उसको ट्रिमिंग करने के लिए हल्का सा उसको जो है दबाव दिया गया। उन्होंने बहुत बदतमीजी के साथ बात की, खुलेआम मेरी बेइज्जती भी की। आप क्यों कैसे कह सकती है मुझसे इस बारे में? मेरा हक है, मतलब बच्चों को बाल काट देना। हाँ, अच्छा। एक तरीके से सिस्टमिक रूप से चलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बाल काट रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक कई सारे बच्चों के बाल काट दिए गए इस स्कूल में। स्कूल का नाम है मॉडर्न पब्लिक स्कूल। अभिभावक यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करता हूँ। क्या हुआ है बहन जी, क्या हुआ आप बताइए थोड़ा। सर, मेरा बच्चा 12th क्लास में पढ़ता है और बहुत ही सादा सिंपल विचारों का बच्चा है। ऐसा नहीं है फैशनेबल है और बहुत छोटे छोटे बाल रखता है। उसके बावजूद बच्चे को परसों मेरा बच्चा असेंबली में ही स्टेज पे बुलाया गया और बिना किसी रीज़न के 2-3 थप्पड़ भी मारे गए। प्लस उसको आगे से सीज़र से बिल्कुल गंजे करने के हिसाब से बिल्कुल जड़ में से बाल सीज़र से कट कर दिए गए। और उसके बाद बच्चा पूरे दिन इस क्लास में रहा, स्कूल में रहा। तो उस दौरान बच्चों ने भी मजाक बनाया, प्लस टीचर्स भी बातचीत करते में कि क्यों कौन सी काट क्लास का दिए। छात्र है? 12th क्लास का सर। 12th क्लास का। जी। बच्चे ने फिर आपको कब बताया? बच्चे ने मुझे जब स्कूल की छुट्टी हुई, घर पहुंचा, तब बताया। तब बताया जी। किस बात को लेकर काट दिए? बड़े बाल हो रखे हैं कि बाल बड़े हैं, जबकि बाल उसके ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंची हेड पे उस पे थे और पीछे तो 0 कट था। कितने बच्चों के बाल काटे होंगे? पर डे मुझे बताया जा रहा है कि कभी 2 बच्चों के काट दिया सर ने, कभी 4 बच्चों के काट दिए। क्या नाम है सर का, उनका जो बाल काट रहे हैं? सर नए अपॉइंट हुए हैं, प्रिंसिपल हैं, मुझे नाम तो सही से नहीं पता है उनका, लेकिन अभी जल्दी में ही अपॉइंट हुए हैं। ओनली 5 दिन हुए हैं उन्हें आए हुए। और मैंने पर्सनली देखा कि वो उनका टीचर्स के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं है। मैंने 15 मिनट में वेट किया उनका, उसी में देखा कि टीचरों के साथ भी मिसबिहेव कर रहे हैं, प्लस बच्चों के साथ भी मिसबिहेव कर रहे हैं। आप यहाँ गई थी अंदर, अब आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं कि इन लोगों ने कुछ कहा ऐसा? सर, कल मैं आई थी पहले, कल उन्होंने बहुत बदतमीजी के साथ बात की, खुलेआम मेरी बेइज्जती भी की कि आप, मतलब उनका कहने का मतलब था आप क्यों कैसे कह सकती है मुझसे इस बारे में? मेरा हक है, मतलब बच्चों को बाल काट देना। हाँ, अच्छा। कि मैं उनको मतलब उसमें सिस्टम में लाना चाहता हूँ, उनको एक तरीके से सिस्टमिक रूप से चलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बाल काट रहा हूँ। इसलिए बाल काट हाँ। रहे हैं। चलें थोड़ा अंदर बात करें उनसे, आ जाइए। आइए, ये स्कूल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्कूल है मॉडर्न पब्लिक स्कूल, जिस स्कूल में बच्चों के बाल काटे गए हैं। सर, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं क्या आपके? हेलो सर, बच्चे आपके पढ़ते हैं यहाँ पे? जी। कौन सी क्लास के बच्चे आपके? मेरी बच्ची 10th क्लास में है जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? रहने वाले तो गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिलहाल यहीं पर रह रहे हैं नाजीपुरा में। नहीं पे यहीं पर रह रहे हैं। कुछ आपने सुना था क्या बच्चों के बाल काटने के बारे में? यहाँ बच्चों के बाल काटे जा रहे हैं? नहीं जी, हमारी नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है जी सर। अच्छा, छोटे बच्चे हैं आपके? नहीं, 10th क्लास की 10th क्लास का बच्चा। बच्चे कहाँ है? अभी है बच्चे आपके यहाँ? हाँ है। चलिए, बच्चों को भी देख लेंगे अभी। बच्चे, जिन बच्चों के बाल काटे गए हैं और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी रोहित। रोहित, क्या हुआ आपके साथ? जी मैं तो री एग्ज़ाम देने आया था, प्रिंसिपल सर ने बुलाया और वहाँ पे स्टेज पे खड़ा करके मेरे बाल काट दिए। कैंची सर चांटे मार रहे हैं बिना बात के कि अब मेरे बाल ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, बस काटे थे बाल आपके? अभी 3-4 दिन ही हुए हैं बस। जब मेरा री एग्ज़ाम था, सेकेंड एग्ज़ाम था तब। और पैसे ले रहे हैं बिना बात पुलिस के। किस बात को लेकर आए थे आप लोग? कि भेदभाव के लिए क्या भेदभाव? कि और बच्चों को पैसे लेके पास किया है, हमें पास नहीं कर रहा था। हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है रिकॉर्डिंग बच्चों भी है, की, बच्चों पैसे की। लेन देने की जो बातें हो रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी है हमारे क्या? पास कि मुझसे खुद बच्चे मांग कह रहे थे कि 18,000 रुपये दे दो, दोनों हम 2 भाई हैं, हमारे 18,000 रुपये दे दो तो मैं पास कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और खुद हो गए। रिकॉर्डिंग में है आपके पास? हाँ। अच्छा। और वो दोनों मैंने स्कूल में भी दिया रिकॉर्डिंग, कुछ कर ही नहीं रहे पर वो भी। हाँ। उनको पैसे चाहिए। और किसके बाल काटे थे? और बहुत सारे बच्चे हैं, एक दीपक नाम का लड़का, उसको तो यहीं से काट दिया बिल्कुल कैंची से ही। प्रिंसिपल साहब, जिनके भी बाल थोड़े से भी बड़े होते हैं, उनके बाल अपने हाथों से कैंची से काट कर छोटे कर देते हैं, उस पर चील बिलाव बना देते हैं, उसके बाद में वो बाल छोटे कर दिए जाते हैं। चलिए स्कूल के अंदर चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं उन प्रिंसिपल साहब से। प्रिंसिपल साहब मेरे साथ में हैं और मैं उनसे जानकारी लेता हूं कि आखिर बाल इन्होंने काटे या नहीं काटे, और काटे तो क्यों काटे। हाँ सर, क्या नाम आपका? जी, आपका नाम क्या है सर? मैं राजेश गर्ग बोल रहा हूँ। हाँ, आप यहाँ क्या हैं स्कूल में? यहाँ पे डायरेक्टर हूँ। स्कूल का नाम? मॉडर्न पब्लिक स्कूल।
क्या मामला है सर, ये जो महिला शिकायत कर रही है, कई सारे जो परिजन हैं उन्होंने भी हमें बताया है कि उनके बच्चों के बाल काटे गए हैं, रोज़ाना 1 या 2 बच्चे के बाल काट दिए जाते हैं, वजह क्या है सर? नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि रोज़ाना 1 या 2 बच्चों के बाल काट दिए जाते हैं। इस तरह की कोई यहाँ पे सिचुएशन नहीं है। बच्चों को कई बार समझाया गया है, उसके बावजूद भी बच्चे अगर नहीं मानते हैं या कोई उसमें उस बात को डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, उसके लिए कल एक बच्चे के जैसे कि ऊपर के यहाँ के सारे बाल गायब हो जाते हैं और ऊपर के जो है बाल काफ़ी बड़े ऊपर घने होते हैं, उसको ट्रिमिंग करने के लिए हल्का सा उसको जो है दबाव दिया गया था। तो सर आपने काटे थे बाल? नहीं, काटे किसी के नहीं थे बाल। अच्छा। उससे कहा गया था और उसको सर, बाल डराया बच्चे गया। के कटे हुए थे, अब बच्चा आज गंजा हो गया। नहीं, गंजा नहीं हुआ, आप बुला लीजिए। छोटे बुला लीजिए सर, बच्चे को बुला लीजिए, बुला लीजिए बच्चे को बुला लीजिए। हाँ आप बुलाइए सर, मैं थोड़ी बुलाऊंगा, आपका स्कूल है सर। नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बच्चे को भी बुला लेंगे हम आपको, और बच्चा नॉर्मल है बिल्कुल। हाँ बच्चे की ट्रिमिंग कल हुई सर है। बच्चे के जब बाल काटे गए तो बच्चे का क्लास में मजाक उड़ाया उसके साथ वाले बच्चों ने, उसके बाद में वो घर गया, डिप्रेशन में पूरे दिन रहा। उसने अपनी माँ से, अपने बाप से उसने शिकायत की। जी सर, इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं। किसको? हमें। आपको क्यों होगी? बच्चा अगर माँ से शिकायत करेगा आपको जानकारी थोड़ी होगी। कोई बात नहीं, अब अगर ऐसी कोई अब उनकी माँ आपके पास आई थी आज, मैं जो पेरेंट्स आए थे, हूँ, मैं इस विषय में पेरेंट्स से हम बात हो गई हैं और उनको भी संतुष्ट कर दिया गया है और बच्चे को भी संतुष्ट है। सुनिए, बच्चा डिप्रेशन में गया, बच्चे के बाल काटे गए, आपने संतुष्ट माँ को कर दिया, ये कहाँ का वो रहा? बच्चा डिप्रेशन में नहीं, बच्चे को आपने संतुष्ट करना चाहिए था ना। आप बता रहे वो नहीं है। तो बच्चा बुलाइए ना सर, बच्चा बुलाइए, बच्चे को तो बात हो चुकी अभी साहब बात कर लेते हैं ना हम। बच्चे आप बुलाइए ना बच्चे को यहीं पे। आप बैठ जी सर, नहीं सर बैठने के लिए तो मैं आ गया, बैठ भी गया, आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ। आपका बिहेवियर सर मेरे साथ भी अच्छा नहीं है। अगर शायद मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी बहुत देर में आप लोग मुझे भी पीटना शुरू कर देंगे अगर। हाँ अब आप ऐसे अगर अतिशयोक्ति करने लगेंगे तो उससे क्या सर, फायदा होगा? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो लीजिए सर, मैं बैठ जाऊंगा, मुझे बैठने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मगर बच्चे के साथ तो सर गलत हुआ ना। नहीं, अगर बच्चे के साथ कोई गलत हुआ है तो उस विषय में हम प्रिंसिपल साहब को भी जो है उनसे बात करेंगे कि आगे ऐसी कोई बात ना हो। सर प्रिंसिपल साहब को बुला लीजिए, हम उनसे पूछ लेते नहीं, हैं। देखिए हर एक बात में, हर चीज में जो है ना, पनिश तो उन्होंने दिया ना बच्चे को। नहीं, पनिश दिया है उन बात को, प्रिंसिपल साहब भी बैठे हुए हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। हाँ सर, क्या हुआ था? आपने बच्चे को पनिश किया, क्या बात? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया। बेसिकली अगर बच्चा मान लीजिए डिसिप्लिन में नहीं है ना, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का एक रूल होता है, फुटबॉल का एक रूल होता है, फुटबॉल के रूल से क्रिकेट खेला जाता है नहीं, क्रिकेट के रूल से फुटबॉल नहीं खेला जाता है नहीं, सही ना? तो एग्जैक्टली उसी तरह एकेडमिक्स का भी एक रूल होता है। जैसे एकेडमिक्स का रूल क्या होता है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, यूनिफॉर्म में रहना है, ये चीज़ें हर जगह, और पीटीआई रखे जाते सर हैं। उसके बाल काट देंगे आप, कहीं कहीं से बाल काट देंगे उसको, ये डिसिप्लिन है सर? नहीं, ऐसा नहीं, आप वो गलत इन्फॉर्मेशन है, यही मैं करेक्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे सुन रहा था और समझने की कोशिश करता है क्या हो रहा है। तो एग्जैक्टली कहीं कहीं से बाल नहीं कटाया था, कहीं तो मैं बच्चे को आपके रियली मैं बुलाऊंगा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ, ये लोग नहीं कह रहे थे, मैं बुला देता हूँ बच्चे को। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीक्षित है, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित। मैं IIT दिल्ली का हूँ। तो मैं एग्जैक्टली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बच्चे का बाल जैसा आप बता रहे कहीं कहीं से काटना, इट्स इम्पॉसिबल, दैट इज नॉट गोइंग टू बी सर फिजिबल। फोटो है हमारे पास, उसके फोटो और वीडियो हैं। जिस वक्त वो, सर एक मिनट लिसन, वो जब घर पहुंचा बच्चा, अपनी माँ को दिखाया तो उसके फोटो वीडियो उसकी माँ ने बनाए और वो फोटो वीडियो हमें दे दी। लेट मी आंसर ना, लेट मी आंसर, आई एम जस्ट टेलिंग इट द वे यू आर सेइंग दैट इज कट सर हिंदी में बोले, थोड़ा पब्लिक जो है वो ज्यादा वही बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि इधर उधर से काट दिया गया, इट्स इम्पॉसिबल। वो बाद में किसी ने कर दिया वो मुझे नहीं मालूम। आप प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज मेरी बात सुने, आपको मेरा वर्जन जानना है ना? हाँ प्लीज, आप मेरा वर्जन भी तो जानना चाहते हैं ना। और मैं ये वर्जन जो मैं बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली मैं किसी भी बच्चे से आपको दिखवा सकता हूँ कि अगर काटे भी जाते हैं थोड़े से यहाँ से काटे जाते हैं, बाकी जैसे वो अपने आप करा ले ठीक, सिर्फ सामने से। अच्छा सर, 12th के बच्चों की जो क्लास है, क्या हम क्लास में चल सकते हैं? आप दिखा सकते हैं बच्चों को? सभी बच्चों के बाल नॉर्मल हैं? जैसे एक बच्ची फैशनेबल आज के दौर में चल रहे हैं, क्या ऐसे बाल हैं या सभी के बाल छोटे छोटे हो चुके हैं? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है ना सर। और मैं चाहूंगा कि आप क्लास में चले, मैं चाहूंगा कि आप क्लास में चलें सर। आप सेटिस्फाई। हाँ, मैं पहले क्लास तो अरेंज करा दूं, क्लास में सब बच्चे बैठ तो जाएं। हाँ, 12th A और 12th B को क्लास एक साथ बैठा दीजिए। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा है ना, क्योंकि बच्चों से बातचीत हो जाएगी। नहीं, आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि आप 12th A और 12th B में चलें और ये बात आप बच्चों से पूछ कर देखें। इवन जो बच्चा की कंप्लेन आप बता रहे हैं वो बच्चा भी उस क्लास में होगा और आपको लगेगा नहीं हमारा बच्चा अच्छा लग रहा है, और वो बच्चा बाल छोटे हो गए। नहीं, वो बच्चा खुद भी हैप्पी फील करेगा। सी
आई एम द पास आउट ऑफ दिल्ली, राइट, IIT दिल्ली। जब हम 12th करके मैं जाता हूँ, अगर IIT में जब जाता हूँ तो हम क्या करते हैं? सर यहाँ तक बात आपकी सब कुछ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने डिसिप्लिन के लिए उसको जो है ऐसा किया। आप क्लास सर में- अब मैं बताऊं, सर मैं बोल लूँ एक बात। मैं बताऊं आपको, आप जब क्लास में चलेंगे ना, आप मेरे से ज्यादा खुश नजर आएंगे। चलिए मैं चाहता हूं कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। सर मैं चाहता हूं खबर तहकीकात जो चैनल है सर, अगर आप नहीं देखते हो तो खोद के देख लीजिएगा। हमेशा मेरी खबरें जो हैं वो दबी हुई खबरों को उठाना मेरा काम है। आगे अंजाम क्या हो मुझे इस चीज़ का डर नहीं है। जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूँ, आपने जो लास्ट पॉइंट पिक किया है कि आप अगर हमारे साथ क्लास में चलेंगे, यू विल फील गुड मोर देन मी। आप मुझसे अच्छा मगर सर बच्चों ने कल उसको चिढ़ाया था। अब आप जाए ना प्लीज, क्लास 12th का बच्चा चलिए है। सर मैं तो रेडी हूँ। बस एक बार आता है एडमिन हमारा। आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि एक डिसिप्लिन जो क्लास की एक फीलिंग आती है, वो क्लास की फीलिंग क्लास से निकलनी चाहिए। बच्चे बच्चे लगने चाहिए। स्टूडेंट मस्ट लुक लाइक अ स्टूडेंट, टीचर मस्ट लुक लाइक, दिस इज व्हाट नहीं बोला जाता है। स्टूडेंट स्टूडेंट की तरह लगे और बच्चे और टीचर्स टीचर से लगे। पढ़ाई का माहौल बनना चाहिए। पहले दिन से एक ही बात मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट को अगर पढ़ाना है तो एकेडमिक्स के रूल से पढ़ाना होगा। अगर एकेडमिक्स का रूल नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे। मैंने आज ही एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर। सर सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं बड़ी फिल्में देखता हूँ, प्लीज, धारावाहिक भी बहुत सारे देखता हूँ। करेक्ट। अक्सर उसमें देखा जाता है कि बच्चों को कभी कभी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। सर बच्चे इतने डरे सहमे होते हैं कि टीचर के सामने बात ही नहीं कर पाते। बच्चे इतनी दहशत में होते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी जो क्लास है वो ख़राब हो जाए। बच्चों की जो पेरेंट्स हैं सर वो भी दहशत में रहते बहुत हैं। अच्छा लग रहा है जी। क्या आपको इन बच्चों को देख कर, एक बार कैमरा घुमाइए। हाँ, इन कैमरा बच्चों घूम रहा को है देखकर लग रहा है कोई दहशत में है। आप एक बार कैमरा घुमाइए। आपको लग रहा है किसी बच्चे की तरफ फेस के, बेटा मास्क हटाना। ये हंसेंगे तो बच्चे नहीं एक मिनट। नहीं सर हंसेंगे बच्चे। ना डरी हुई हंसी अलग दिखाई देती है। है। मैं सर बात कर लूँ बच्चों से थोड़ा सा। बात करिए। हाँ प्लीज कैरी ऑन। अच्छा ये बताइए बेटा, बाल किस किस के छोटे हुए हैं अभी जल्दी में? हाथ उठा लो। बाल छोटे किस किस ने करवाए? आपने आप लोगों ने। क्या नाम है आपका? सर ध्रुव। किसने कहा बाल छोटे करने के लिए? सर हमने पहले अपना आप ही कटिंग कराई थी सर। पहले आपने खुद कराई थी? यस सर। क्यों? सर ज़्यादा बड़े बाल हो गए थे। ज़्यादा सर। बड़े हो रहे थे तो सर ने भी मना किया होगा कि भाई इतने बड़े बाल रखा के मत आना। सर पहले हम नहीं कटवा लिए थे, फिर बाद में कहा था सर। अच्छा बाद में फिर सर ने कहा। सर वो- कटे हुए बालों पे कैसे कह दिया? सर थोड़े 2 तरह की कटिंग हो रही थी ना, इसलिए। स्टाइलिश कटिंग थी। यस सर। चलिए तो अच्छी बात है कि आपने स्टाइलिश कटिंग की तो उसको मना कर दिया। आपने भी छोटे कराए? यस सर। हाँ किसने कहा आपसे? मतलब स्कूल के खिलाफ, मतलब मेंटेन बाल लेनी चाहिए। आपने भी छोटे कराए थे? नो सर। किसने? आपने कराए थे? हाँ गर्मियों की वजह से कराए मैंने तो। आपने गर्मी की वजह से कराए थे। सर का कोई वो रहा? सर ने क्योंकि सर ने कहा हो बाल छोटे करने के लिए। किसी ने नहीं। 1 या 2 बच्चों के बाल छोटे किए जाते हैं, ये हमें बताया गया कि 1 से 2 बच्चे जो हैं उनके बाल छोटे करा दिए जाते हैं। तुमने बाल छोटे करा लिए? सर पहले कटिंग कराई थी, सर जी ने काट दिए थे। अच्छा। उसके बाद फिर से कराई है। अच्छा जी सर। चलिए पहले कटिंग कराई फिर सर जी ने काट दिए, उसके बाद इन्होंने सही करा लिए। और ऐसा किसने कराया भाई? सच सच बता दो यार। और किसने कराया ऐसा? आपने कराया ऐसा? किसने कराया था ऐसा? कितने बच्चों के बाल काटे? किस किस के बाल काटे थे बता सकते हो? और किसके काटे थे सर ने? कहाँ है तुषार सच बताओ, सर ने बाल काटे? यस सर। हैं? सर ने नहीं काटे और एक अंकल ने काटे। एक अंकल ने काटे, सर ने कटवाए थे। हाँ। चलिए ठीक है, चलो अब अच्छा फील कर रहे हो ना? अब अच्छा फील कर रहे हो? हाँ हैं? कभी धारावाहिक में देखते हो कैसे टॉर्चर किया जाता है बच्चों को? ऐसे किया जाता है? सर नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। हाँ बेटा सच के साथ में ना सब लोग खड़े नहीं होते। सब पत्रकार भी एक से नहीं है कि वो आके आपके साथ यहाँ खड़े हो जाएंगे। पत्रकारों को भी डर लगता है, उनको पीट दिया जाता है, उनके जो है सर्वर भी फोड़ दिए जाते हैं। बेचारे प्राइवेट होते हैं, सरकारी उनको कोई महकमा नहीं होता। हालांकि बाद में क्या हो वो तो बात की बात होती है। क्यों बेटा टॉर्चर करते हैं क्या सर? नहीं करते सर टॉर्चर। अच्छे हैं सर जी। अच्छा चलो सर तो अच्छे हैं। और फिलहाल मुद्दा है बाल छोटे कराने का कि जो बच्चे हैं उनके बाल छोटे हो जाएं, मगर सर ने तरीका थोड़ा सा गलत अपना लिया। अगर सर बच्चों को पहले समझा देते कि ये जो बच्चे जिनके बाल बड़े हो रखे हैं या बच्चों ने बाल स्टाइलिश किए हुए हैं वो बच्चे अपने बालों को छोटे करा के आए तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर बच्चों के बाल किसी दूसरे से कटाए गए हैं या खुद सर ने बाल काटे हैं और वो बेहद निंदनीय है, क्योंकि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। और बच्चा डिप्रेशन में गया, जिस बच्चे के अभिभावक यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, उस बच्चे का कल यहाँ
जैसा बच्चे ने बताया भी है। सर बोलने नहीं देंगे आप मुझे? हाँ। बेटा आपके मजाक कल यहाँ उड़ाया था कि नहीं बच्चों ने? बाल काट बच्चे जो कटवा के मैं आया था सर, हंस रहे थे ना? जी सर। हाँ, कल टेंशन हुई इस बात की कि नहीं कि बाल। आपको जो सच्चाई दिखा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि जिन बच्चों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की है और जो सच बताया है, उन बच्चों को कल स्कूल से निकाल दिया जाए। चलिए मैं और जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ कि प्रिंसिपल साहब क्या कुछ बताना चाहते हैं। सर कुछ कह रहे थे, बाहर आ जाइए। हाँ, जब तक हम क्लास के अंदर नहीं गए थे तब तक हमें लग रहा था कि वाकई मास्टर जी ने गलत किया है, मगर अंदर जाने के बाद जो डिसिप्लिन हमें देखने के लिए मिला वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। मगर फिर भी मैं एक बार ये कहना चाहूँगा कि सर का तरीका थोड़ा सा गलत था। उन बच्चों को डांट कर या उनको बच्चों को अपने किसी व्यक्ति से जैसे बाल कटवाए गए, वो थोड़ा सा गलत था। अगर सर आप ऐसे ना करते तो बहुत अच्छा रहता। मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर जाके, सभी बच्चों के बाल वगैरह सब कुछ सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट आगे सर ऐसा मत कीजिए। 100% इसमें ज़रूर हमेशा हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जी जी। ये भी इम्प्रोवाइज ज़रूर होगा। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।